नमस्कार, मैं हूं चंद्रशेखर। आप मगही न्यूज़ देख रहे हैं। आपको बता दें कि देश के तमाम हिस्सों में 2 अक्टूबर को गांधी जयंती और लाल बहादुर शास्त्री जयंती मनाई जाती है, लेकिन बहुत कम ही लोग ऐसे हैं जो कि लाल बहादुर शास्त्री को जानते हैं कि उनका जन्म जो है 2 अक्टूबर को ही हुआ है। ऐसे में हमारे साथ लाल बहादुर शास्त्री को मानने वाले अजय वर्मा जी हैं। इनसे जानेंगे कि इनका जो जयंती का कार्यक्रम है, आखिरकार ये किस मकसद से यहाँ पे मना रहे हैं। सबसे पहले सर स्वागत है। देखिए, लाल बहादुर शास्त्री जी का जयंती जैसा कि आप लोग भी जानते हैं कि बहुत कम लोग मनाते हैं। 2 अक्टूबर को लोग गांधी जयंती मनाते हैं, लेकिन लाल बहादुर शास्त्री जी को लोग भूल गए हैं। तो हम लोग 2 अक्टूबर को लाल बहादुर शास्त्री की जयंती के अवसर पर सरकार से मांग किए हैं कि इसको जय जवान जय किसान दिवस के रूप में मनाया जाए। देश के 2 बार प्रधानमंत्री रह चुके हैं, जय जवान जय किसान के नारा भी दे चुके हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि इनका जन्मदिन को नहीं जानते हैं। 2 अक्टूबर को सिर्फ गांधी जी का जन्मदिन मनाते हैं। ऐसे में उन समाज को क्या संकेत देना चाहिएगा अपने माध्यम से? यही तो मैसेज है कि 2 अक्टूबर को याद करें, जो लोग भूल गए हैं। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम लोगों को याद दिलाना और बताना, और अगले पीढ़ी उसको भी जानना चाहिए कि 2 अक्टूबर केवल गांधी जयंती नहीं होता है, उस दिन लाल बहादुर शास्त्री जी का जयंती है। लाल बहादुर शास्त्री जी के जन्मदिन को तैयारी को लेकर आप कितने साल से इनके मतलब अक्सर हैं? देखिए, 2016 से हम लोगों ने कार्यक्रम को आरम्भ किया है। पहले रविंद्र भवन में किए थे 2 साल, 16-17 में रविंद्र भवन में किए थे, फिर 17-18 विद्यापति भवन में किए, और फिर 19-20 में जब कोरोना का काल आया था तो उसमें तो रुक था, तो उसके चलते थोड़ा सा स्थिर हुआ। लेकिन हम लोग ने यहाँ किया था पुष्पांजलि सभा जो हम लोगों ने किया, लेकिन भव्य ढंग से कार्यक्रम जो है उस काल नहीं हो पाया। इसका परिणाम क्या निकला जब से आप शुरू किए हैं लाल बहादुर शास्त्री जयंती को मनाने का? उसका इसका परिणाम क्या निकला? सबसे बड़ा परिणाम तो निकला कि सरकार जो 2016 के पहले तक लाल बहादुर शास्त्री जी को अपने छुट्टियों में शामिल नहीं करती थी। सिर्फ छुट्टी 2 अक्टूबर लिखाता था महात्मा गांधी जयंती। लेकिन जब हम लोगों ने 2016 में जो कार्यक्रम किया, उसका असर हुआ कि 2016 के बाद 17 से उसमें ऐड किया गया, महात्मा गांधी के साथ साथ लाल बहादुर शास्त्री जयंती को भी ऐड किया गया। ये सबसे बड़ा सफलता था हम लोग का। दोनों ने देश के लिए काम किया, लेकिन ऐसा क्यों है वो मतलब लोग पूरा ऑल इंडिया जानता है, विदेशों में भी जानता है, लेकिन दूसरा लाल बहादुर शास्त्री इंडिया के लोग ही नहीं जानते हैं। यही तो विडम्बना है ना हमारे राजनीतिक पार्टियों का, जो कि अपने स्वार्थ के और अपने अपने हिसाब से चलते हैं। कोई जातीय समीकरण से चलता है लोग, चाहे कोई पार्टी के नाम पर चलता है। तो उनको सोचना चाहिए कि जो देश के लिए काम किया उनका नाम आना चाहिए, चाहे वो किसी भी समुदाय से हो, किसी भी जाति का हो। लेकिन यहाँ जो है किसी न किसी रूप में सब लोग महसूस करते हैं कि लाल बहादुर शास्त्री के नाम को दबा के रखा गया, और हम लोग उसी नाम को चाहते हैं कि ऑल ओवर इंडिया बेसिस पे सब घर घर तक पहुँचाए। 2 अक्टूबर को लेकर क्या तैयारी रहेगी? 2 अक्टूबर को ये कार्यक्रम बहुत भव्य ढंग से होने जाना है, और इसको हम लोगों ने जय जवान जय किसान दिवस के रूप में मनाने का मांग किया है। और इसके लिए हम लोग राष्ट्रपति से, प्रधानमंत्री से, गवर्नर से, मुख्यमंत्री से, सबसे मिलकर भी मांग करेंगे, और लेटर के द्वारा भी, कि इनको 2 अक्टूबर को जो है जय जवान जय किसान दिवस के रूप में मनाया जाए। और बहुत से इसमें लोगों को सम्मानित करेंगे हम लोग, जो समाज के अलग अलग क्षेत्र से जो समाज के लिए कुछ करते हैं उनको सम्मानित करेंगे। स्कूल के बच्चों, हम लोग ने एक नया कार्यक्रम शुरू किया है, क्योंकि देखिए रीड होता है बच्चा जो है, तो हम लोग स्कूल में कार्यक्रम करवा रहे हैं, और उसको दे रहे हैं, बच्चा लोग को दे रहे हैं निबंध राइटिंग, लाल बहादुर शास्त्री की भी लिखो। तो अब ऐसा चीज़ है कि उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा निबंध लिखने के लिए। तो जितना स्कूल में कार्यक्रम होगा उतना स्कूल का बच्चा है तो जानेगा कि लाल बहादुर शास्त्री भी कोई थे। अच्छा, ऐसा नहीं ना होगा कि लाल बहादुर शास्त्री का जन्मदिन मनाने के चक्कर में गांधी जी का जयंती भूल जाए? ना, ये तो संभव नहीं है। गांधी जी का जयंती से कोनो इतराज नहीं? नहीं, लाल बहादुर शास्त्री का अलग नाम है, गांधी जी का अलग नाम है। दोनों का अपना क्षेत्र में काम किया हुआ है। मतलब मकसद है कि 2 अक्टूबर को लाल बहादुर इनको भी याद किया जाए। जैसे सरकार कार्यक्रम करती है, बड़े बड़े कार्यक्रम करती है, पूरे इंडिया लेवल पर होता है गांधी जयंती, तो लाल बहादुर शास्त्री का क्यों नहीं होता इंडिया लेवल पर? आप एक राजघाट पे, वहाँ जो है किसान घाट दिल्ली में, वहाँ जाते हैं, पुष्पांजलि करते हैं, भूल जाते हैं। चलिए, तो इन्होंने साफ शब्दों में अपना प्रतिक्रिया दिया, और बाकी बात लोगों को जागरूक करने की भी कोशिश की है। बाकी बात आप क्या कमेंट रखते हैं, कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।